कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, प्रीवियस कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट के अंदर छोटा मोटा हम डाउनफॉल देख रहे हैं और हम वीडियो भी कवर करते आए हैं कि ये आखिरी वाला डंप हो सकता है। साथ ही साथ ये भी कवर किया हुआ है कि कहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, वो भी अंदाज़ा आप लोगों को लग गया है। जैसे थोड़ा सा रेड माहौल हुआ मार्केट के अंदर, लगातार नेगेटिव न्यूज़ हमारे सामने प्ले होना शुरू हुए हैं और ये न्यूज़ देखने के बाद बड़े बड़े एक्सपर्ट कुछ और ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो न्यूज़ क्या है वो कवर करूंगा, जो वो लोग एनालिसिस कर रहे हैं क्या वो सच होगा वो बात करूंगा, और क्या अपकमिंग हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ होंगे वो भी मैं बात करूंगा। न्यूज़ की बात करेंगे तो पहली न्यूज़ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है कि जो अमेरिका के पास सिल्क रोड के अंदर बिटकॉइन को सीज किया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने, तो वो बिटकॉइन सेल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव दे दिया है। बिटकॉइन कहेंगे 69,370 जितने बिटकॉइन सिल्क रोड से सीज किए थे वो बिटकॉइन अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है और उसको सेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव दे दिया। तो लोगों ने हल्ला मचा दिया कि ये बिटकॉइन, इतने सारे बिटकॉइन अगर सेल होंगे तो मार्केट के अंदर पैनिक वाला माहौल होगा, सेल ऑफ होगा। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ इसलिए प्ले किया जा सकता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आ जाए और सेल कर दे और ये बड़े लोग इसे बाइंग कर ले, ऐसा हो सकता है, जो कि एक अंदाज़ा है। अक्सर बुल मार्केट के अंदर ऐसा देखा गया है। आगे हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर जो रोबर्ट कियोसाकी है, वो भी कहते हैं कि बिटकॉइन $1,00,000 से नीचे आ गया है और मैं कंटिन्यू बिटकॉइन को खरीद रहा हूँ। बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन सेल हो रहा है। क्रैश तभी होगा ना जब बिटकॉइन सेल होएगा। आगे हम बात करेंगे तो ये जो सिल्क रोड वाले जो बिटकॉइन है वो डीओजी ने भी क्लियर किया है कि भाई हाँ, अब अमेरिका बिटकॉइन को सेल कर सकता है, क्योंकि कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया और डीओजी ने भी क्लियर किया है। तो करने के लिए लोग कर सकते हैं, डराने के लिए भी कर सकते हैं और रियल में डंप लाने के लिए भी, पैनिक लाने के लिए भी बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं। आगे की न्यूज़ बात करेंगे तो HMPV वायरस, जैसे प्रीवियस 2021 के अंदर कैसे कोरोना आया था, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ वायरस पहले तो चाइना के अंदर दिखाया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये फेक बात है, ऐसा कोई भी वायरस नहीं है, बट ये मीडिया वाले कवर कर रहे हैं तो उसमें कुछ बात होगी। न्यूज़ 18, आज तक, उससे भी बड़े बड़े मीडिया हाउस इस वायरस को कवर कर रहे हैं कि अगर चाइना से कोई बंदा इंडिया के अंदर आता है तो हमें जानकारी दिया जाए, क्योंकि ये वायरस स्टार्ट हुआ है चाइना के अंदर। डायरेक्टली एंट्री ना दे इंडिया के अंदर, पहले यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देना होगा कि ये चाइना से बंदा आया है, उसे चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वायरस की भी बात हो रही कि कोरोना जैसा काल आएगा, इस टाइप का वायरस आएगा और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। आगे मैं बात करूंगा तो ईरान एंड इजराइल की बात भी हमारे सामने आ रही है। वीडियो क्लिप छोटा सा देख लीजिएगा। ईरान की बड़ी तैयारी है, इजराइल पर ईरान कर सकता है हमला, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ईरान की मीडिया ने, तो वॉर की बात आप लोगों ने देख ली है, ताज़ा न्यूज़ है, एक दिन पहले का न्यूज़ अपडेट है। आप डायरेक्टली गूगल करके भी चेकआउट कर सकते हैं। ईरान इजराइल प्रॉब्लम क्या है, क्या युद्ध होगा, बस बातें चलती जा रही। ठीक है, तो ये न्यूज़ दिखाया जा रहा है कि वॉर होगा तो भी मार्केट को प्रॉब्लम होएगा, ये वायरस बढ़ेगा तो भी मार्केट को प्रॉब्लम होएगा। इस सिल्क रोड की बात कर दी कि इतने ज़्यादा बिटकॉइन सेल करने के लिए कोर्ट ने अप्रूव दे दिया है। इतने सारे न्यूज़ हमारे सामने नेगेटिव आ जाते हैं, तो आगे क्या? ऐसे वक्त के अंदर ही रियल टाइम एंट्री होता है। ठीक है, हम यही मानते हैं कि सबसे ज़्यादा जब नेगेटिव न्यूज़ हो, फियर का माहौल जब मार्केट के अंदर क्रिएट किया जाए, हो सकता है आगे 4-5 दिनों में बहुत ज़्यादा फियर ये लोग क्रिएट कर दे, एक आध कैंडल रेट लगेगा ना, तो यही न्यूज़ें हमारे सामने प्ले होने वाली हैं। ये सारी की सारी न्यूज़ कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, और मार्केट के जो टारगेट है ना, जो हम सोच रहे हैं उससे भी नीचे दिखाना भी शुरू हो सकते हैं। बट हमें क्या करना है, हम क्या सोच रहे हैं और मैंने वीडियो क्यों बनाया वो भी आप क्लियर हो जाओगे थोड़े टाइम के अंदर। दोस्तों, हम जो सोच रहे हैं, बिटकॉइन का प्राइस अभी $94,000 है। न्यूज़ कोई भी आ जाए, प्रीवियस जो भी हमारा एनालिसिस था वहीं का वहीं, कि बिटकॉइन मिनिमम कितना गिर सकता है और मैक्सिमम कितना गिर सकता है और हमें क्या करना है। हमें बाइंग कहीं भी अब कर सकते हैं। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट के अंदर देख रहे, बिटकॉइन भी हो, इथेरियम भी हो, या कोई अच्छे आप ऑल्टकॉइन जो सोच रहे हैं, कहीं भी ले सकते हैं। इस टाइम पे भी ले सकते हैं। 70-80% तक पोर्टफोलियो डन कर सकते हैं। 20% इमरजेंसी फंड के लिए बचाना है, 30% इमरजेंसी के लिए फंड बचाना है। क्यों? क्योंकि अगर BTC हम जो पहला टारगेट देखें 90 अगेन आए, खरीदने के लिए काम आएगा। सेकंड और आखिरी टारगेट 84, 85, 86 ये जोन होगा। 84, 85, 86 ये हमारा कंप्लीटली हरी झंडी वाला लेवल है। ठीक है, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट इससे नीचे ना जाए, क्योंकि लोग अब क्या सोच रहे हैं
70 का आंकड़ा दिखाने स्टार्ट किए, 78 का आंकड़ा दिखाना स्टार्ट किए, 80 का आंकड़ा दिखाना स्टार्ट किए। बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा $84,000 लगता है। हो सकता है नीचे वीक लग जाए बट ऊपर ही वो क्लोज करे, ऐसा भी मेरे को लगता है कि भाई वीक 82 तक लग जाए बट क्लोजिंग डेली एंड वीकली कैंडल 84 से ऊपर ही करे। ये मेरे को लगता है, मैंने आपको एनालिसिस दिखा दिया। तो एक क्लैरिटी यहाँ पे आ गई कि 84 कितने भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, अभी तो 94 है, $10,000 और नीचे मुश्किल है लाने के लिए। ये इतने सारे न्यूज़ प्ले होंगे, पैनिक वाला सिचुएशन होगा और यही जोन के अंदर ही ये वेल खरीदेंगे। अब ऐसा मैंने सोचा कैसे, मैंने डायरेक्टली सोच कैसे लिया, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी ये जो डाउनफॉल आ रहा है ना इस बार, इस डाउनफॉल के अंदर वेल ने ऑलरेडी 3 बार बाइंग किया है। पहला है आप ग्रीन कैंडल देख रहे होंगे, बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग किया है। सेकेंड टाइम यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग किया है और थर्ड टाइम ये वेल ने ऑलरेडी बाइंग कर लिया है। ये बाइंग करते हैं, गिराते डराते, अगेन वो खुद झोली भरते, अगेन गिराते डराते, अगेन वो बाइंग कर लेते हैं। तो इस बार यहाँ पे गिराएंगे और मेरे हिसाब से अगर रियल में इस बार यहाँ से अच्छा बाउंस बैक मिला, जो कि मैं सोच रहा हूँ, वन साइड ही बता रहा हूँ कि यहाँ तक भी गिर गई 90 या 84 वाला अगर वेल ने सोच लिया, तो वहाँ से जब बाउंस बैक मिलेगा तो इसे छोटे कैंडल नहीं लगेगा, 1-2 छोटे लगेंगे बट बाद में एक ही कैंडल में 1,05,000 $1,10,000 ऐसे वो जल्दी से ऊपर लेके चले जाएंगे ताकि रिटेल को मौका ना मिले। क्लियर। अब ये मैंने पॉजिटिव कैसे सोच लिया ये भी बता देता हूँ। पॉजिटिव सोचने के लिए पहली न्यूज़ ही है डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस के अंदर एंटर नहीं हुए हैं। उससे पहले बेयर मार्केट शुरू हो या बड़े डंप मार्केट में लगे, ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बिटकॉइन का प्राइस गिर जाए, क्योंकि अभी इन लोगों का खेल खेलना तो बाकी है ऐसा लगता है। क्योंकि आएंगे उसके बाद जो उसने वादे किए हैं वो अगर पूरे करेंगे तो मार्केट कितना तेज़ी से चल सकता है वो भी आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहला तो वादा ये किया था कि एक ही दिन में मैं SEC का चेयर है वो चेंज करूँगा, जो क्रिप्टो के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए थे उसको मैं चेंज करूँगा। वही न्यूज़ मार्केट को $10-15,000 तक पंप करा सकती है। सेकेंड, अगर क्रिप्टो टैक्स के अंदर इसने कटौती किया, रेगुलेशन लाया, एक और निर्णय लाए गए आने के बाद, जो कि अभी आए नहीं है, 20 तारीख के बाद आएंगे, तो ये तगड़े तगड़े न्यूज़ बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप अकेला काफ़ी है कि बिटकॉइन को और ज़्यादा पंप करा दे। सेकेंड, ब्लैक रॉक के फाउंडर लैरी फिंक बार बार बिटकॉइन को खरीदते हैं, हमारे सामने न्यूज़ आते हैं। इस डाउनफॉल के अंदर भी काफ़ी सारा ETF के अंदर बाइंग हुआ है, वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये न्यूज़। उसके बाद माइक्रो स्ट्रेटजी भी कंटिन्यूसली हर एक वीक के अंदर बिटकॉइन को खरीदती जा रही है प्रॉफिट करने के लिए ना, क्योंकि इसका अब एवरेज प्राइस भी $70,000 के आसपास आ चुका है। अब $70,000 से नीचे बिटकॉइन का प्राइस जाएगा तो माइक्रो स्ट्रेटजी को नुकसान होएगा। मेरे को इतना समझ में आता है कि कोई भी कंपनी बिटकॉइन में एंटर होती है वो 2x 3x 4x कमाने के लिए एंटर होती है। अगर $70,000 के ऊपर माइक्रो स्ट्रेटजी का एवरेज बन रहा है तो बिटकॉइन कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कब तक रैली चलाएंगे, 1.5 लाख, 2 लाख, $2.5 तक। तो ये सभी चीज़ें मैं सोच के ही आपको बताता हूँ। और ये हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री बता देती। हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ है कि जब जब बड़ी वेल ने खरीदा है या तो उसका एवरेज प्राइस हमें पता चल जाए, वहाँ से एटलीस्ट वो 3x तो कमाती है, मिनिमम 3x तक उसका माइंड रहता है। तो अभी $2,10,000 निकलता है, हम उससे कम रहे कि 180 तक भी जाए। तो अभी BTC 1 लाख को पार ही किया है, 180 तक नहीं गया है, तो वो जाना बाकी है। एक न्यूज़ और भी है कि हर बार बिटकॉइन में होविंग के बाद एक बड़ा अल्ट सीज़न आता है, तो वो नहीं आया है, तो वो भी बाकी है। तो बिटकॉइन ज़्यादा गिराएंगे तो अल्ट सीज़न आएगा कहाँ से, तो ज़्यादा गिरने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर हम टेक्निकली सोचे कि अगर बुल रन चल रहा है तो सपोर्ट कौन सा लेना चाहिए, तो सपोर्ट 84 85, ठीक है। ये सभी चीज़ें देखने के बाद ही ये वीडियो को बनाया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितने भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, हो सकता है शॉर्ट टर्म पैनिक हो, उसके बाद मार्केट ठीक होगा, और कितने पॉजिटिव न्यूज़ आना है वो भी आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। आखिर में एक एक्सचेंज जो कि आपको फायदा होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ एक्सचेंज वगैरह हम शेयर करते हैं, तो मैं बता देता हूं। एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज का नेम है Get.io। ओनली फॉर कुछ कैंपियन के अंदर ज्वाइन करने के लिए ही मैं एक्सचेंज के बारे में बातें करता हूं, बड़ा पोर्टफोलियो होल्ड करने के लिए नहीं, क्योंकि एक भी एक्सचेंज के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करता, ओनली कुछ चीज़ें कमाने के लिए। इस साल के आखिर के टाइम के अंदर इन लोगों ने एक कैंपियन लॉन्च किया जो कि GT होल्डर, GT एक Get.io का नेटिव टोकन है, GT होल्डर को $1 मिलियन का जो प्राइस पूल है ना वो रखा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब कैसे होगा, क्या नए यूजर्स कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। GT को अगर आप खरीदते हैं और खरीदने के बाद स्टेकिंग करते हैं, स्टेकिंग कहाँ पे करना है, ऊपर माई वाला सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है, स्टार्टअप के अंदर जाना है। स्टार्टअप के अंदर जाने के बाद क्या करना है, स्टार्टअप माइनिंग वाला जो ऑप्शन है, स्टार्टअप माइनिंग वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, इसमें आप GT स्टेक करेंगे तो आपको दूसरे टोकन कमाने को मिलेगा, जो कि पावर टोकन भी है
उसके अलावा जाने माने में प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो ये सून टोकन है, उसके बाद एलिस टोकन है, उसके बाद भी बड़े प्रोजेक्ट की बात करूंगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मिलेगा टेवा। टेवा क्रिप्टो करेंसी एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। करना क्या है, ये जीटी पूल के अंदर अगर आपके पास जीटी होल्ड है, स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेक का बटन आएगा कि आप कितना आपको होल्ड करना पड़ेगा। 0.01 जीटी आप होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड से मिलेगा, मिनिमम 0.01 जीटी से होएगा। तो इसे स्टेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइस पूल के अंदर टेवा टोकन मिलेगा, टेवा टोकन। आगे हम देखेंगे एक और भी अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि वो भी यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं, एमटोस। एमटोस भी एक जाना माना प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी आप जीटी पूल के अंदर जीटी को स्टेक करेंगे, स्टेकिंग का ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है। प्राइस पूल के अंदर आपको एमटोस मिलेगा और कितना रखा है प्राइस पूल वो भी यहाँ पे लिखा गया है। टाइमिंग इसमें 4 दिन का है, 4 दिन के लिए स्टेक करना है, उसके बाद आपको अगेन स्टेक अनस्टेक कर लेना है। इसके अलावा टेवा की बात करूंगा तो टेवा के लिए भी टाइमिंग 4 दिन का है। दोनों प्रोजेक्ट में 4 से 5 दिन का टाइमिंग है, 4-5 दिन में प्रॉफिट बना लेना है जितना बनता है, जीटी को होल्ड करना है। देखिए रिस्क क्या होगा, रिस्क के अंदर अगर इसका जीटी नेटिव टोकन डाउन चला जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो सोच समझ के करना है। अगर जीटी में ठीक नहीं लगता है ये टेवा को तो भी आप अर्न करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली टेवा को भी स्टेक करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। टेवा टोकन खरीद के स्टेक करके टेवा ही मिलेगा, टेवा खरीदना है उसे स्टेक करना है, सामने आपको टेवा ही मिलेगा। एपीआर ज़्यादा दिया गया है, अगर टेवा डाउन गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखना ही पड़ेगा जो टोकन को आप स्टेक कर रहे हैं, अगर वो डाउन जाता है तो नुकसान होने की संभावनाएं भी हैं, तो सोच समझ के करना है। बाकी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत छोटे अमाउंट से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत छोटा अमाउंट डाल के ट्राई कर रहे हैं, जो कि 1 जीटी 2 जीटी ट्राई करके प्रॉफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट बना रहे। कोई नया अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो वहां स्टेकिंग स्टार्टिंग में कर देते और प्रॉफिट बना लेते। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.